ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨਵਰਟਰ ਏਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ स्टेबलाइज़र लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। मीन्स क्या हमें इन्वर्टर एसी के साथ स्टेबलाइज़र लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, जो कि आज मार्केट में सबसे बड़ा क्वेश्चन है। कंपनीज लिख कर तो देती हैं इनबिल्ट स्टेबलाइज़र, क्या हमें फिर भी ज़रूरत है स्टेबलाइज़र लगाने की? चलो मैं आपको समझाता हूँ कि हमें ज़रूरत है क्या नहीं। जो हमसे इन्वर्टर एसी होता है, इसमें कंपनी लिख कर तो दे देती है कि स्टेबलाइज़र फ्री ऑपरेशन या इनबिल्ट स्टेबलाइज़र, पर साथ में एक वर्किंग रेंज भी लिख देती है। जैसे मिनिमम 160 लिख देती है और मैक्सिमम 264 या 270 लिख देती है। इन्वर्टर एसी की एक सबसे बढ़िया बात ये है कि ये कम अगर लाइट कम भी हो जाए या तब भी वर्क करता रहता है। अगर आपकी लाइट 150-140 से भी डाउन चली जाएगी, इसे कोई नुकसान नहीं होगा, ये अपने आप कट ऑफ हो जाएगा, इसे बंद हो जाएगा। पर इसमें ड्रॉबैक ये है कि अगर पीछे से लाइट एकदम डबल फेस आ जाए या 270 से ऊपर आ जाए तो फिर इसके हाथ खड़े हैं। मीन्स फिर हमें हमारी पीसीबी को नुकसान पहुंचने के 70% कम से कम चांस है ही है। तो हमें फिर वही बात आ गई कि हमें स्टेबलाइज़र लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अगर लगाना चाहिए तो कौन सा लगाना चाहिए, कौन सी कंपनी का लगाना चाहिए, कौन सा मॉडल लगाना चाहिए, तो मैं आपको आज यही सारी चीज़ें बताऊंगा। अब कुछ पढ़े लिखे प्राणी मुझे सवाल करेंगे कि कंपनी ऐसे तो लिख कर नहीं दे सकती कि इनबिल्ट स्टेबलाइज़र ये है वो है। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि कंपनी ने अपना 1 साल की वारंटी के बाद अपना स्पेयर पार्ट भी सेल करना। उन्होंने जब कोई भी अगर स्पेयर ख़राब होगा, उन्हें स्पेयर में ज़्यादा पैसे बचते हैं, ना कि कोई भी प्रोडक्ट सेल करने में। पैसा ही पैसा होगा। ये कुछ स्टेबलाइज़र रखे हैं मैंने आपको दिखाने के लिए कि क्या क्या डिफरेंस है स्टेबलाइज़र में। ये वी गार्ड का VN400 डिजिटल, ये भी वी गार्ड का VMI400, ये सर्वोकॉन का स्टेबलाइज़र है SK415C। ये इक्वलाइज़र का है जो डाइकन का रिकमेंडेड है। ये देखिए, ये वी गार्ड, ये भी वी गार्ड। तो सबसे पहले हमें चेक क्या करना है कि ये इन्वर्टर के लिए ये बना होगा कि नहीं। ये देखिए, ये यहाँ पर लिखा होगा डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट योर एयर कंडीशनर, पर यहाँ कहीं कोई कुछ मेंशन नहीं है कि ये कौन सा एयर कंडीशनर प्रोटेक्ट करता है। अगर साइड में देखें, यहाँ भी कुछ मेंशन नहीं है, इस पे भी कुछ मेंशन नहीं है, इस पे भी। जैसे ये स्पेशल इन्वर्टर एसी के लिए, तो इस पे लिखा होगा डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट योर इन्वर्टर एसी। ये भी। तो टोटल अभी तक मार्केट में सिर्फ वी गार्ड ने इन्वर्टर के लिए स्पेशल स्टेबलाइज़र निकाला, जो कि ये सिर्फ अभी तक भी इनके पास 3 या 4 मॉडल हैं, पर मैं तो अभी 2 ही सेल कर रहा हूँ। बाकी तो अभी मार्केट में बहुत कॉस्टली है, उनका कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि हमारे इधर लाइट ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती, ना ज़्यादा कम होती ना ज़्यादा बढ़ती। इसकी वर्किंग रेंज 160 to 270 है और इसकी 170 to 270 है। तो मेन डिफरेंस ये है इन दोनों स्टेबलाइज़र में, इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में। जो सा इन्वर्टर एसी का स्टेबलाइज़र होता है, ये लाइट स्लो करके अप करता, अप या डाउन होता है ना। जो सा जब लाइट फ्लक्चुएट होती है तो ये सीधा जैसे स्टेप बाय स्टेप करता है, 4 स्टेप करके 4 वोल्ट अप करके फिर आपके इन्वर्टर एसी को सप्लाई देता है। और जो सा हमारा सिंपल स्टेबलाइज़र होता है नॉन इन्वर्टर के लिए, ये सीधा आपको 15 या 10 या 15 ऐसे अप कर आपको सप्लाई, आपके एयर कंडीशनर को सप्लाई देगा। तो इसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है जो सा हमारा सिंपल स्टेबलाइज़र है। इन्वर्टर एसी के वो कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए होती। ज़्यादा फ्लक्चुएशन करेगा तो आपकी पीसीबी ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस है। Cara,
सारा पकड़ा है. Okay, thank you.